2025 अगर आज आसाम के चुनाव होते हैं तो कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है, हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे। आपको बता दें कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और एनडीए गठबंधन के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार गौरव गोगोई को जनता काफी ज्यादा सराहना कर रही है, यानी कि जनता काफी ज्यादा गौरव गोगोई को पसंद कर रही है। अगर कभी इस बार आसाम के अंदर गौरव गोगोई को एक बार मौका फिर से दिया जाए तो इस बार आसाम के अंदर गौरव गोगोई के जीतने की संभावना काफी ज्यादा उभरती हुई नजर आ रही है। तो क्या वाकई में गौरव गोगोई इस बार आसाम के अंदर खेला करने जा रहे हैं, जानेंगे आज के इस समीकरण सर्वे के रुझान के माध्यम से। आपको बता दें कि क्या फिर से सत्ता में वापस लौटने जा रही है एनडीए गठबंधन यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा, जानेंगे आज के इस समीकरण में। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एवं उसके गठबंधन यानी कि अलायंस एनडीए की ग्रामीण स्तर पर काफी अच्छी मजबूत पकड़ देखने को मिल रही है। 2025 के पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने हर एक जिले में और ग्रामीण पार्षद में काफी अच्छी बढ़ोतरी बनाई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्होंने तकरीबन 90 से 100 सीट मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा दावा है। तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में 90 से 100 सीट जीत सकती है, जानेंगे आज के इस समीकरण सर्वे के रुझान के माध्यम से। आपको बता दें कि ग्रामीण स्तर पर चुनाव में विपक्ष काफी ज्यादा जो है कमजोर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया गठबंधन जो है इस बार जो ग्रामीण इलाकों में चुनाव हुए हैं तो उसमें इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जैसे चुनाव में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ग्रामीण इलाकों में और पार्षद के चुनाव में अगर कोई भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो वो बड़े चुनाव में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन विपक्ष जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वोट चोरी का हो या भ्रष्टाचार को लेकर हो या जॉब को लेकर हो या फिर बढ़ते बेरोजगारी को लेकर हो, वैसे ही हम आपको बता दें कि गौरव गोगोई को भी इस बार मौका मिलने की संभावना जताई गई है। तो क्या वाकई में इस बार कांग्रेस पार्टी खेला कर सकती है, जानेंगे आज के इस समीकरण सर्वे के रुझान के माध्यम से। दोस्तों, आप कौन से क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके अपनी राय का सुझाव रखें। क्या आप गौरव गोगोई को एक बार मौका देना चाहेंगे या फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा को मौका देना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। सबसे पहले हम निगाह डालते हैं उदलगोड़ी की 3 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है इस बार विधानसभा चुनाव में। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, अगला क्षेत्र है कचर की कुल 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो कांग्रेस पार्टी 4 सीट जीतने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीट जीत सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आसाम का अगला क्षेत्र है करीमगंज की कुल 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 3 सीट हासिल कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 15 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी 9 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन 5 सीट हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आसाम का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है कामरूप ग्रामीण। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है कामरूप मेट्रो। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी मात्र 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 2 सीट जीतने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है कार्बी अंगलूर। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी इस बार 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। बीजेपी मात्र 1 सीट जीतने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आसाम का कोकराझार विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीत सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम की 126 विधानसभा सीटों में से 31 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं।
कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 18 सीट जीत सकती है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 12 सीट जाने के संकेत उभरते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है गोलपाड़ा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन 4 के 4 सीट जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है गोलाघाट। गोलाघाट की 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन 3 सीट जीतने की संभावना जताई गई। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है चिराईदेव। चिराईदेव की 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 2 के 2 सीट जीतने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। भारतीय जनता पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है चिरंग। चिरंग के अंदर 2 विधानसभा सीटें। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2 के 2 सीटों के ऊपर कांग्रेस इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है। बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैसे चिरंग विधानसभा क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में इतनी ज्यादा मजबूत है या भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आसाम का अगला क्षेत्र है जोराहट। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ की कुल 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र यहाँ पर 2 सीट जाने की संकेत नजर आ रहे हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आसाम का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है तीनसुकिया। आपको बता दें कि तीनसुकिया की 5 विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम की 126 विधानसभा सीटों में से पहले राउंड के नतीजे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आसाम की 126 सीटों में से 60 विधानसभा सीटों का समीकरण आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी 36 सीट हासिल कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 22 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र है, यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी और अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। धुबरी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 4 सीट हासिल कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है दारंग। दारंग की कुल 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाएंगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दीमा हसाओ की 1 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी 1 के 1 सीट यहां पर जीत सकती है। बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। आसाम का अगला क्षेत्र है धेमाजी। धेमाजी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर कुल 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन 1 सीट हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नवगांव की 8 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बात की जाए तो वो 3 सीट हासिल कर सकती है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 82 विधानसभा सीटों का समीकरण आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन 50 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन 29 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। नलवाड़ी की 3 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो मात्र 1 सीट हासिल कर सकती है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 2 सीट हासिल कर सकती है। अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है बक्सा। बक्सा की कुल 3 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट हासिल कर सकती है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी मात्र 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी। कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर 1 सीट ही हासिल कर सकती है। अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है, यहाँ पर मात्र 1 विधानसभा सीट है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा, वही अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
आसाम का अगला क्षेत्र है बालाजी। बालाजी की कुल 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बनाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है बारापेटा। बारापेटा की कुल 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी, लेकिन बारापेटा के अंदर 6 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बात की जाए तो वो 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य दलों की बात की जाए तो 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने की संभावना जताई गई है। आसाम का अगला क्षेत्र है विश्वनाथ। विश्वनाथ की कुल 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन 2 के 2 सीटों के ऊपर बड़ा खेला कर सकती है। 2 के 2 सीट जीतने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम की 126 विधानसभा सीटों में से 99 विधानसभा सीटों का समीकरण आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन 59 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। वही भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 36 सीट हासिल कर सकती है। अन्य दलों की बात की जाए तो अन्य दलों के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। आसाम का अगला क्षेत्र है बोगीगांव। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 2 सीट जीत सकती है। बीजेपी गठबंधन की बात की जाए तो मात्र 1 सीट हासिल करने की संभावना जताई गई। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हो उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें, और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम हर एक जिले के ऊपर सर्वे लेकर आते हैं। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र है मोरीगांव। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 2 सीट जीतने की संभावना है। बीजेपी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है माजुली। माजुली की 1 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगने की संकेत नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन 1 सीट हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लखीमपुर की 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 3 सीट हासिल कर सकती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है हेलाकांडी। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 2 सीट जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी गठबंधन 1 सीट हासिल कर सकती है। अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का आखिरी क्षेत्र है होजाई। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी इस बार 2 सीट हासिल कर सकती है। बीजेपी गठबंधन मात्र 1 सीट हासिल करने की संभावना है। अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, वैसे हमने आसाम की 126 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन 76 सीट हासिल कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन 45 सीट हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा को देखना चाहते हैं या गौरव गोगोई को देखना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद।